नेक्स्ट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है पहले वो जान लेते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जब दोनों साइड्स पे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हों। किसके? हर एलिमेंट के, जितने एलिमेंट उस रिएक्शन में यूज हुए हैं उन सभी एलिमेंट के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, दोनों साइड पे होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबे होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह इक्वल मास होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबे होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो अप होना चाहिए। जितना मास लेफ्ट हैंड साइड पे है उतना ही मास राइट हैंड साइड पे, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे भी आना चाहिए, तभी वो एक केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप एक इक्वेशन देख सकते हो, आपके पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इन दोनों को हमने रिएक्ट किया, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पर इस बैलेंस इक्वेशन में आपके पास क्या क्या एलिमेंट हैं? एक तो है मैग्नीशियम, एक है ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो ही एलिमेंट हैं, है ना। अब अगर हम इन दोनों एलिमेंट को देखें तो रिएक्टेंट साइड पर 2 मैग्नीशियम हमने लिए हैं, 2 एटम्स हमने मैग्नीशियम के लिए हैं रिएक्टेंट साइड पे। अब हम अगर देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे, यहाँ पर भी हमने 2 मैग्नीशियम लिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के क्या हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर क्या है? यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड पे भी नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, और मास भी इनके क्या है? इक्वल है। तब वो रिएक्शन आपकी क्या बनेगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी। अब आपको ये तो पता चल गया एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसमें क्या होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है। ठीक है, कैसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? स्टेप 1 इज राइट द वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिख लो, जो भी आपकी रिएक्शन आपको फॉर्म करनी है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये तो थी आपकी वर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? वर्ड इक्वेशन के बाद हम लिखेंगे स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन आपकी अनबैलेंस फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन में हम सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो हम इसमें यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जिंक के लिए हमने क्या यूज किया है? Zn। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl। ठीक है, जिंक क्लोराइड के लिए ZnCl2, और हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का सिंबल। ठीक है, इस तरीके से हम वर्ड इक्वेशंस के जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स का यूज करते हैं स्केलेटल इक्वेशन में। अब यहाँ पर आपकी एक स्केलेटल इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ये इक्वेशन अभी अनबैलेंस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या होगा? हम एटम्स लिखेंगे, हर एलिमेंट के एटम्स कितने हैं रिएक्शंस में। ठीक है, दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। तो पहले तो हम लिख लेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हमने इस रिएक्शन में यूज किए। एक तो जिंक है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है ना। तो ये 3 एलिमेंट आपके इस पूरी रिएक्शन में यूज हुए हैं। हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करेंगे कि कितने कितने एटम्स पर्टिकुलर एलिमेंट के हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक जो है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही एटम यूज हुआ है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे भी जिंक जो है वो एक ही एटम यूज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही एटम यूज हुआ है और राइट हैंड साइड पे 2 एटम्स हाइड्रोजन के यूज हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो H2 है
है ना, और यहाँ पर H1 है। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन भी लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही एटम यूज हुआ है और राइट हैंड साइड पे क्लोरीन भी 2 एटम्स यूज हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे Cl सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है और यहाँ पर Cl2 है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये हमने एक कंपैरिजन फॉर्म कर लिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने कितने एटम्स पर्टिकुलर एलिमेंट के हैं। अब हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, स्टेप 4, बैलेंस वन एलिमेंट एट अ टाइम, यानी कि एक बार में एक ही एलिमेंट को हमें बैलेंस करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि एक साथ हम सबको करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। बैलेंस करने के लिए हम इसी टेबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारी स्केलेटल इक्वेशन थी इसका यूज़ करेंगे, कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखो, जिंक तो आपके क्या है, बैलेंस है, यानी कि 1 एटम और 1 एटम दोनों साइड पर है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे 2 है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक एटम जो है और यूज़ करेंगे, एक एटम हाइड्रोजन का और इंक्लूड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर क्या है, एक ही हाइड्रोजन है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कोफिशिएंट ऐड कर सकते हैं, सब्सक्रिप्ट नहीं, यानी कि हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ऐसे नहीं लिख सकते इसको। तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास ऐसे HCl है, हम इसके आगे कोफिशिएंट लगाएंगे 2। इस तरीके से हमने कोफिशिएंट जो है वो लगा दिया 2। अब हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ठीक है, जिंक हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन राइट हैंड साइड पे कितने थे, 2। अब हम चेक करते हैं क्लोरीन हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं। क्लोरीन जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं। अब ये जो कोफिशिएंट आगे लगा होता है, ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए हैं और 2 क्लोरीन भी हमारे पास हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, दैट मीन्स हमारा हाइड्रोजन, क्लोरीन और जिंक दोनों बैलेंस हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और हमारी बैलेंस इक्वेशन कैसे दिख रही है, इस तरीके से, जिंक प्लस 2 HCl है ना, हमने सिर्फ 2 ऐड किया है, HCl के आगे कोफिशिएंट ऐड किया है ना, और हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम अपनी इक्वेशन को एक बार रीचेक कर लें, है ना, कि दोनों साइड पे इक्वल एलिमेंट हैं या नहीं है। और लास्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा कि हम अपनी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से लिखें। ठीक है, और उसमें हम फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन करें, जैसे कि जिंक जो है वो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है, यानी कि सॉलिड स्टेट है जिंक मेटल की। HCl जो है वो आपका एक्वस है, क्योंकि एक सॉल्यूशन है, एक्वस फॉर्म में है। जिंक क्लोराइड वो भी आपका एक एक्वस सॉल्यूशन है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो एक गैस है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जाम्पल दिया है कि ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप टेबल फॉर्म करके या विदाउट टेबल भी आप इसको कर सकते हैं।